जैसे जैसे डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में वापसी की बातें तेज हो रही हैं, उनकी एक दोस्ती अमरीकी खुफिया एजेंसियों के लिए कह सकते हैं खतरे की घंटी बजा रही है। और क्यों ना हो, आखिर जिसे वो अपना पसंदीदा फील्ड मार्शल कहते हैं, उसे एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी रिस्क जो माना जा रहा है। तो ये लाल झंडा आखिर है क्या चीज? देखिए, ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। ये एक सीधी और बहुत ही गंभीर चेतावनी है। किसके बारे में? पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर के बारे में। साफ साफ कहा गया है कि वो आने वाले किसी भी अमेरिकी प्रशासन के लिए एक बड़ा खतरा हैं। और बस यहीं आके पूरी कहानी उलझ जाती है। सोचिए, एक तरफ देश की टॉप इंटेलिजेंस एजेंसियां चेतावनी दे रही हैं और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप उन पर गर्मजोशी दिखा रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर पर्दे के पीछे चल क्या रहा है। तो ठीक है, चलिए इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। आखिर ये इंटेलिजेंस एजेंसियां इतनी बड़ी चेतावनी दे क्यों रही हैं? क्या है असली वजह? तो सारी चिंता की जड़ है ये: जनरल मुनीर के ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के साथ बहुत ही गहरे रिश्ते। और ये कोई मामूली बात नहीं है, क्योंकि ये वही संगठन है जिसे अमेरिका खुद एक आतंकवादी संगठन मानता है। तो जाहिर है, ये कनेक्शन अमेरिकी इंटेलिजेंस के लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द तो होगा ही। और इसी रणनीति को कहते हैं डबल गेम। पाकिस्तान पर यह आरोप कोई नया नहीं है, हमेशा से लगता रहा है। हाँ, ये कह सकते हैं कि ये उनकी एक भू राजनीतिक मजबूरी भी है। सोचिए, एक तरफ दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अमेरिका और दूसरी तरफ ईरान, एक ऐसा पड़ोसी जिसे आप चाह कर भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो सवाल है कि ये डबल गेम असल में दिखता कैसा है? कुछ ऐसा समझिए। एक तरफ पाकिस्तान अमेरिका के साथ पार्टनरशिप की बड़ी बड़ी बातें करता है, कस्में खाता है, और फिर पलक झपकते ही दूसरी तरफ ईरान को खुश रखने के लिए इंटरनेशनल मंचों पर इजराइल की निंदा करने लगता है। ये तो वही बात हुई, एक ही समय में दो नावों पर सवारी करना। और देखिए, ऐसा नहीं है कि ये बात सिर्फ इंटेलिजेंस एजेंसियां ही कह रही हैं। जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट्स भी इसी खतरे की तरफ इशारा कर रहे हैं। बिल रोजियो जैसे एनालिस्ट का तो साफ साफ मानना है कि मुनीर के ये रिश्ते अमेरिका के लिए एक बहुत बड़े खतरे की घंटी हैं। चलिए अब जरा इंटेलिजेंस और एक्सपर्ट से हटकर बात करते हैं, क्योंकि ये जो अविश्वास है ना, ये सिर्फ बंद कमरों तक सीमित नहीं है। ये अमेरिका की सड़कों पर आम लोगों के बीच भी बहुत गहरा है। तो असल सवाल ये उठता है, जब बात भरोसे की आती है तो एक आम अमेरिकी नागरिक पाकिस्तान को कहां देखता है? दोस्त की तरह या कुछ और? और इसका जवाब आंकड़े खुद ब खुद दे देते हैं। हाल ही में एक सर्वे हुआ जिसमें 56% अमेरिकियों ने भारत को अपना दोस्त बताया, और पाकिस्तान, उसके लिए आंकड़ा सिर्फ 28% था, मतलब बिल्कुल आधा। भारत पर भरोसा करने वालों की संख्या ठीक दोगुनी है। और जब सवाल दुश्मन का आता है तो ये फासला और भी ज्यादा बढ़ जाता है। यकीन मानिए, करीब 40% अमरीकी, यानी हर 10 में से 4 पाकिस्तान को एक दुश्मन की नजर से देखते हैं, जबकि भारत के लिए ये नंबर सिर्फ 11% है। इस गहरे अविश्वास की जड़ें जाहिर है इतिहास में हैं। अमेरिकी लोग एक बात कभी नहीं भूले कि 9/11 हमलों का मास्टरमाइंड उसामा बिन लादेन कहीं और नहीं बल्कि सालों तक पाकिस्तान की मिलिट्री एकेडमी के ठीक बगल में छिपा हुआ मिला था। तो देखिए, एक तरफ है इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स और आम जनता की राय जो एक कहानी कह रही है, और दूसरी तरफ है एक ऐसी संभावित पॉलिसी जो बिल्कुल उल्टी दिशा में जाती दिख रही है। तो सवाल यह है कि इस टकराव का ग्लोबल स्टेज पर क्या असर होगा? खासकर अमेरिका के करीबी दोस्तों के लिए इसका क्या मतलब है? और यहीं से हमें एक बड़े पॉलिसी शिफ्ट, एक भूचाल का संकेत मिलता है। डोनाल्ड ट्रंप ने खुले तौर पर यह कह दिया है कि वो पाकिस्तान जाने के लिए तैयार हैं। अब ये बात सुनने में शायद आम लगे, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि पिछले 20 सालों में जॉर्ज बुश के बाद कोई भी अमेरिकी राष्ट्रपति ऑफिशियल दौरे पर पाकिस्तान गया ही नहीं है, और ट्रंप इस 20 साल पुरानी परंपरा को तोड़ने के लिए तैयार दिख रहे हैं। और अगर उनके संभावित ट्रैवल प्लान पर नजर डालें तो ये प्राथमिकताओं में एक बहुत बड़े बदलाव का इशारा है। पाकिस्तान जाकर पीस डील साइन करना, चीन जाकर शी जिनपिंग से मिलना, लेकिन इस पूरे प्लान में भारत का कहीं जिक्र तक नहीं है। इतना ही नहीं, भारत में जो 2026 का क्वाड समिट होना है, उस पर भी सवालिया निशान लग गया है। इसका सीधा मतलब क्या निकलता है? यही कि क्वाड यानी भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ बनाया गया वो स्ट्रेटेजिक गठबंधन, जिसे चीन को काउंटर करने के लिए बहुत अहम माना जाता है, उसे शायद ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। तो क्या ये सब एक बहुत बड़ी रणनीति का हिस्सा है? क्या पाकिस्तान जो ये सारी कोशिशें कर रहा है, उसके पीछे कोई और ही मकसद छिपा है?
कहानी घूम फिरकर वापस उसी सवाल पर आ जाती है। ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान एक जानी पहचानी प्लेबुक पर काम कर रहा है। स्टेप 1, ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट कर दो। स्टेप 2, पब्लिक में बड़े बड़े समिट्स में उनकी तारीफों के पुल बांधो। और स्टेप 3, एक ऐतिहासिक डील मेकर बनने की उनकी इच्छा का पूरा फायदा उठाओ। लेकिन इस पूरी कहानी में सबसे बड़ी, सबसे दिलचस्प बात क्या है? वो है खुद डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान। ये शब्द किसी और के नहीं, उन्हीं के हैं, जो उन्होंने 2017 में कहे थे। क्या कहा था? कि पाकिस्तान ने पिछले अमेरिकी राष्ट्रपतियों को बेवकूफ़ बनाया है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, क्या इतिहास खुद को दोहराने जा रहा है? क्या वही इंसान जिसने कभी पाकिस्तान के इस डबल गेम को दुनिया के सामने रखा था, अब खुद उसी जाल का अगला निशाना बनने वाला है?